हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु की पोस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.agnipathvayu.cdec.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी अग्निवीर वायु की एज ए म्यूजिशियन की आपकी जो है पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसीज अभी नोटिफाई नहीं की गई है कि कितनी वैकेंसीज के लिए भर्ती होगी। अभी ये बाद में इनको ये जो है अपना जो है अपडेट करेंगे। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। यानी कि आप अनमैरिड होने चाहिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, यानी कि मैरिड नहीं होने चाहिए। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से ऑनलाइन जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 21 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 11 मई 2025। तो 11 मई 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रैली डेट जो रखी गई है वो 10 जून से लेकर के 18 जून 2025 के बीच में आपकी रैली कंडक्ट की जाएगी, यानी कि रैली डेट रखी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सभी के लिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या SC ST EWS किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, यानी कि मैन वुमेन, सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए डिपोजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो, यानी कि आपके पास जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाने की, यानी कि उसमें आपका जो है प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, यानी कि 10 क्लास पास प्लस आपकी जो है प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो आपका होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी जो एज लिमिट मांगी गई है, आप जो बॉर्न होने चाहिए, यानी कि आपकी जो जन्म होना चाहिए, जन्म तिथि वो 1 जनवरी 2005 से लेकर के 2 जुलाई 2008 के बीच का जो है आपका बॉर्न होना चाहिए। इस बीच में जो आपकी बॉर्न होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ या जो अदर्स रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, उनको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो क्राइटेरिया आपका, जैसे आपकी 10th के मार्कशीट हुआ, उसका सर्टिफिकेट हुआ, जो आपका म्यूजिकल अगर आपके पास किसी तरह का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो आपका जो है ओरिजिनल चेक किया जाएगा, यानी कि वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। दूसरी स्टेज जो होगी आपकी वो होगी आपकी स्किल टेस्ट,
यानी कि इसके टेस्ट में क्या देखा जाएगा, जो आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उसको चलाने का यानी कि प्ले करने का जो है आपका टेस्ट चेक किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। जो ये क्लियर करेंगे थर्ड स्टेज होगी उनके लिए जो है इंग्लिश का एक रिटर्न टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि इंग्लिश का पेपर होगा। जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, उसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेस्ट, रनिंग, आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपका पुशअप्स, आपके सिटअप्स, ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकली चेक की जाएगी, यानी कि फिजिकली फिटनेस टेस्ट आपका चेक किया जाएगा। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो इंग्लिश का आपका पेपर होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें ये आपका जो पेपर होगा या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। या तो ऑनलाइन अगर लिया तो ये आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो OMR शीट बेस्ड जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। दूसरा पेपर जो क्वेश्चन पेपर होंगे, वो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो उसका जो पैटर्न होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 30 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 30 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा, यानी कि आधा घंटा आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी कि किसी तरह का आपका रॉन्ग आंसर पे जो है किसी तरह का कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका पेपर इंग्लिश का ही है, जो एक पेपर होगा तो ये पूरा पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूरा पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से इंग्लिश का पेपर जो होगा आपका ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, दूसरा आपका वर्ड मीनिंग यानी कि जो आपके वोकैब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपकी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके पैसेजेस से होंगे। इस टाइप से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन का पेपर होगा ये इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल का होगा, यानी कि 10वीं क्लास का आपका मैट्रिक लेवल का आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सैलरी और अदर्स बेनिफिट्स की। तो सैलरी अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर एयरफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक अग्निवीर वायु को दिए जाते हैं वो सारे जो है आपका सैलरी और प्लस आपका जो अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 30,000, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,500 और फोर्थ ईयर 40,000 आपको जो है मिलेगी, यानी कि 40,000। अब प्लस जो आपके अदर्स बेनिफिट्स है जो एक अग्निवीर वायु को दिए जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस कवर मिलेगा, इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स वो सारे आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सारे रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी कराकर। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो आपको रेडी रखना है, प्लस जो आपका म्यूजिक से रिलेटेड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है या जो आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया है उससे रिलेटेड जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है वो आपका कहीं अगर आपने परफॉर्मेंस की है तो वो सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका जो है CST OBC का किसी तरह का कोई कास्ट बेस्ड पे आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा आपका, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.agnipath.yu.cdec.in पर विजिट करना है। जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा आपको अग्निवीर वायु का जो है, तो वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल्स है प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना है।
जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो क्रेडेंशियल है उनसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल या डिप्लोमा या जो भी आपका एक्सपीरियंस है म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, वो सारी आपकी डिटेल जो है भरनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए रखी गई है सबके लिए, वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो अदर्स मोड है या पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार आपको रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लेना है, यानी कि जो डिटेल्स आपने फिल की है उसमें किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो रिव्यू वाले ऑप्शन से जो आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो आपको प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 21 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 11 मई 2025। तो 11 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।